बाजार में तेजी के बीच स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के 1 साल बाद पीबी फिनटेक के को-फाउंडर और सीईओ यशीश दहिया ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट सहित मार्केट को समझना बंद कर दिया है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना में लंबी अवधि की ग्रोथ पर जोर देने की रणनीति को समझ नहीं रहे हैं। सीएफओ और को-फाउंडर आलोक बंसल ने फाउंडर्स को अपने टेक स्टार्टअप को लिस्ट कराने पर विचार करने की सलाह दी है, जिससे समझा जा सकता है कि एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की जिंदगी बिल्कुल अलग है। लिस्टिंग से अभी तक पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी के शेयर 70% से ज्यादा टूट चुके हैं। इस पर बाजार के उतार चढ़ाव और ग्लोबल मार्केट के टेक स्टॉक की पिटाई का असर भी दिखा है। पीबी फिनटेक के 27.73 करोड़ शेयर का लॉक इन पीरियड 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में यशीश दहिया और आलोक बंसल ने कहा कि कंपनी और फाउंडर्स पर शेयर की कीमत में गिरावट का कोई असर नहीं है और हमारा सिर्फ ग्रोथ पर जोर बना रहेगा। कंपनी पहले ही कह चुकी है कि उसका फाइनेंशियल ईयर 27 तक 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का लक्ष्य है और फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में कंपनी का एडजस्टेड एबिटेडा पॉजिटिव हो जाएगा। यशीश दहिया ने कहा कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 तक सालाना बीमा प्रीमियम 10,000 करोड़ रुपए की दर से 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना बना रही है। सितंबर तिमाही में पीबी फिनटेक को 187 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 1 साल पहले की समान तिमाही के 204.44 करोड़ रुपए के घाटे से कम है। प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा ग्रोथ पर जोर देने के सवाल पर यशीश दहिया ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कोई चुनौती नहीं है, हमारे कोर बिजनेस के कारण ये खुद ही हासिल हो जाएगी। हमने फाइनेंशियल ईयर 2027 तक के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का लक्ष्य तय किया है। एक स्तर तक हमारे ईसॉप की कॉस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, जो इस साल 700 करोड़ रुपए रही। हालांकि 5 साल बाद ये घटकर 30 करोड़ रुपए रह जाएगी। पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर देने से जुड़े सवाल पर यशीश दहिया ने कहा कि मैं लिस्टिंग के पहले 6 महीने में निराश हो जाता था कि वे समझ नहीं रहे हैं। अब मैं निराश नहीं होता। अब मैं कहता हूँ कि अगर वे नहीं समझते तो ये उनकी समस्या है, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। अपनी एनालिस्ट कॉल में मैंने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के टारगेट पर जोर दिया था। वैसे भी अगर प्रॉफिट ना हो तो ऐसे बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। सभी वर्टिकल की ग्रोथ के सवाल पर यशीश दहिया ने कहा, फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली 6 माही में रिटेल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में गिरावट रही, लेकिन हमने ग्रोथ दर्ज की। भले ही इंक्वायरी में कमी आई है, लेकिन हमारा प्रति इंक्वायरी प्रीमियम 1100 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गया है। यशीश दहिया ने कहा, हम फाइनेंशियल ईयर 27 तक इंश्योरेंस प्रीमियम के लिहाज से सालाना 35,000 करोड़ रुपए के रन रेट से बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ 22-23% ग्रोथ रेट है, जो ज्यादा नहीं है। यदि हम बीते साल की तरह बढ़ते हैं तो इस स्तर को हासिल करने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। मैं 4 साल दे रहा हूँ। इस तिमाही में कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए 12,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। यशीश दहिया ने कहा कि हमारे देश में इंश्योरेंस प्रीमियम की तुलना में लोन डिसबर्सल 10 गुना होना चाहिए। मेरा अनुमान है कि इंश्योरेंस प्रीमियम की तुलना में ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। आलोक बंसल ने कहा कि क्रेडिट के साइकिल्स होते हैं, जबकि इंश्योरेंस के मामले में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस एक ऑल टाइम सीजन प्रोडक्ट है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। यूएई बिजनेस की ग्रोथ योजनाओं पर यशीश दहिया ने कहा कि हम लंबी दूरी के खिलाड़ी हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान रखें, हम बहुत बोरिंग हैं। यहाँ बड़े बदलाव और किसी तरह का तमाशा नहीं होगा। हमने शुरुआत में ही लक्ष्य तय कर लिया। हम देश में मिडिल क्लास की सभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जुड़ी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।